वेलकम टू मनी। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। तो जहां हमें आईआरसीटीसी के अंदर आज के दिन 3.5% की तेजी देखने को मिल चुकी है। 1056 रुपीज़ के आसपास क्लोजिंग नजर आ चुकी है। आज के दिन आपने देखा होगा कि ओवरऑल मार्केट के अंदर एक बुल रन हमें देखने को मिल रहा था। जितने सारे इंडेक्स है जैसे कि सेंसेक्स हो, निफ्टी 50 हो या फिर बैंक निफ्टी हो, हर एक इंडेक्स के अंदर मोर देन 3% की तेजी आ चुकी है। जैसे एक लेट नाइट कल के दिन एग्जिट पोल हमें देखने को मिला हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, जिस वजह से बुल रन हमें मार्केट के अंदर देखने को मिला हुआ है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल के दिन आपको पता होगा रिजल्ट है, राइट। तो जिस वजह से जो रिजल्ट्स हमें आने वाला है वो रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ सकता है, जिस वजह से कल के दिन भी यानी कि 4 जून को एक अच्छी खासी कल के दिन रैली हमें देखने को मिल सकती है। मार्केट के अंदर अगर बुल रन आया तो आप सभी को पता है जितना ज़्यादा मार्केट के अंदर बुल रन आएगा उतना ज़्यादा जितने सारे कंपनीज होंगे उन हर एक कंपनी के अंदर तेज़ी हमें देखने को मिल जाएगा। वैसे अगर आपने ड्यूरिंग द मार्केट आईआरसीटीसी का परफॉर्मेंस देखा होगा तो मार्केट जब रन हो रहा था ड्यूरिंग द मार्केट उस समय 5 से 6% की तेजी हमें देखने को मिला हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, एक तो गैप ओपनिंग हुआ था, उसके बाद एक गैप फुलफिल हुआ और फिर धीरे धीरे करके रैली हमें आईआरसीटीसी के अंदर कंटिन्यू हो चुका था। और हमने पहले आपके साथ शेयर किया हुआ तो जितना कंपनी गिरावट के अंदर मिले उतना बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि पिछले एक महीने में आईआरसीटीसी के अंदर कहीं ना कहीं हमें 9 से 10% तक का गिरावट हमें देखने को मिला हुआ था। ये गिरावट के बाद अगर आप देखोगे आज के दिन जो तेजी आया है उस तेजी के चलते हुए अभी सिर्फ आईआरसीटीसी 6 से 6.5% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। यहाँ दोस्तों क्लियर कट मेंशन किया है कि जो सेंसेक्स के अंदर हमें जंप देखने को मिला हुआ था जिस वजह से हमें आईआरसीटीसी के अंदर और मैक्सिमम कंपनीज के अंदर तेजी नजर आ चुका था। तो जो मेन रीजंस क्या था कि ओवरऑल मार्केट के अंदर एक तेजी नजर आ चुका था। अभी दोस्तों हम आ चुके अगले अपडेट्स के बारे में। ये भी अपडेट्स करंट बेसिस के ऊपर नजर आया है, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन जो अपडेट्स है नेगेटिव है और ऐसे अपडेट्स को आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं रखना है, आपको इग्नोर करना है। और ऐसे अपडेट्स को देख के आपको कभी भी किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग और सेलिंग कभी भी नहीं करना है। तो अपडेट्स की एक्चुअली बात कर लेते देखिएगा 12 मिनट्स एगो यानी कि 12 मिनट्स एगो ये अपडेट आया है। आप समझ सकते हो एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो इनके अंदर क्लियर कट मेंशन किया है कि आईआरसीटीसी के अंदर रिड्यूस हमें किया हुआ है टारगेट कहीं ना कहीं 811 रुपये का टारगेट हमें प्रभुदास लीलाधर के द्वारा हमें दिया है। यानी कि ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है, प्रभुदास लीलाधर का ये मानना है कि आईआरसीटीसी जो कंपनी करेंटली 1056 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है वो कंपनी गिर के 811 रुपये पर हमें ट्रेड करेगा। तो आप दोस्तों मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आपको क्या लगता है कि आईआरसीटीसी कंपनी इतना ज़्यादा बुरा है कि वो कंपनी के अंदर गिरावट होके क्या 811 रुपये पर आएगा। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना दोस्तों, क्योंकि बेसिकली कंपनी आपको पता है कि फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, बिजनेस कंपनी का बहुत अच्छा है, पैरामीटर्स कंपनी का अच्छा है एंड टेक्निकली भी कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड रिसेंट बेसिस के ऊपर हमने आपके साथ डिस्कस किया था सैटरडे के दिन, राइट। सैटरडे के दिन हमने आपके साथ आईआरसीटीसी के बारे में वीडियोस क्रिएट किया था। उस वीडियोस के अंदर हमने आपके साथ मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट भी डिस्कस किया था, जो आपको येलो लाइन दिखाई दे रहा है ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है दोस्तों, और जो ग्रे लाइन है ना ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो मैक्सिमम में होता क्या है, बहुत सारे कंपनीज क्या करता है 50 दिन के मूविंग एवरेज के ही ऊपर सपोर्ट लेता है और वहीं से एक तेजी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आईआरसीटीसी 50 दिन की मूविंग एवरेज के ही ऊपर ट्रेड कर रहा था और वहीं से एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है, वहीं से आईआरसीटीसी के द्वारा एक सपोर्ट लिया गया है, इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो जितना कंपनी गिरे उतना बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके ज़रूर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। कंपनी बुरा नहीं है, बिजनेस बुरा नहीं है एंड ओवरऑल पैरामीटर्स भी कंपनी के बुरे नहीं है। इनका अगर आप रिजर्व्स देखोगे तो लगातार कंपनी का रिजर्व्स हमें इंक्रीज हो रहा है एंड बोरिंग्स वो रिड्यूस हो रहा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जो कि रिजर्व्स देखोगे तो 1300 करोड़, 1700 करोड़, 2300 करोड़, 3000 करोड़ लगातार आप देख पा रहे होंगे कि रिजर्व्स के अंदर कितना ज़्यादा ग्रोथ आ रहा है। बोरिंग्स भी दोस्तों अगर आप देखोगे तो 105 करोड़ से घट के 84 करोड़ और 84 करोड़ से घट के 60 करोड़, राइट। यानी कि कंपनी का जो लोन है वो रिड्यूस हो रहा है, कंपनी लोन अच्छा खासा स्पेंड कर रहा है, राइट। फिर आने वाले फ्यूचर में कंपनी क्या करेगा, डेट फ्री कैटेगरी
होने को एक कोशिश करेगा। और अभी भी आप देख सकते हो कि रिजर्व्स इतना है और बोरिंग्स इतना है, तो ऑलमोस्ट ये कंपनी डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है। एंड कंपनी का बिजनेस देखोगे तो ये जो बिजनेस है ना, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप विजिट करेंगे तो ही आपको इनका ओवरऑल बिजनेस के बारे में पता लगेगा। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि ये कंपनी क्या है ना, ये कंपनी इंटरनेट टिकटिंग से अपना बिजनेस करता है, फिर ये कंपनी कैटरिंग के सर्विसेज से अपना बिजनेस करता है, और ये कंपनी टूरिज्म सेगमेंट से अपना बिजनेस करता है, राइट। लेकिन इनके वेबसाइट्स के अंदर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आईआरसीटीसी ने क्या किया है, मैक्सिमम कंपनीज के साथ पार्टनरशिप किया है। जैसे कि बसेस का जो टिकट है वो आईआरसीटीसी के साइट से भी आप बुक कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि बसेस के साथ भी आईआरसीटीसी ने पार्टनरशिप किया है। सेकेंड है फ्लाइट, तो आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट से कोई भी फ्लाइट्स आप बुक कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि फ्लाइट से भी आईआरसीटीसी ने पार्टनरशिप किया है। फिर होटल्स है, हॉलीडेज है एंड लॉयल्टी है, इन सारे सेगमेंट से एक अच्छी खासी बेसिस के ऊपर हमें पार्टनरशिप किया हुआ है। एंड रिसेंट बेसिस के ऊपर एक दिन पहले आप यह देख सकते हैं, वन डे एगो एक खबर आया हुआ था, इसके अंदर हमें क्लियर कट मेंशन किया है कि आईआरसीटीसी के अंदर ब्रोकरेज फर्म ने 47% तक का अपसेट टारगेट दिया है, और इनका मानना है कि कंपनी 1500 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकती। और आईआरसीटीसी के अंदर देखोगे तो जो म्यूचुअल फंड्स का डेटा है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स भी, एफआईआईज भी और डीआईएस भी लगातार माल दोस्तों बाइंग कर रहे हैं पिछले 3 से 4 क्वार्टर से, या फिर 3 से 4 महीनों से, आप ऐसा भी बोल सकते हो। दिसंबर जैन 2 महीने बहुत बड़ा माल बाइंग किया, आप देख सकते हो। फेब एंड मार्च के अंदर बहुत ही कम माल बेचा गया था, एंड अप्रैल रिसेंट महीने के अंदर भी बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया गया था। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितना आपको आईआरसीटीसी के अंदर गिरावट दोस्तों नजर आए ना, उतना एक बिग अपॉर्चुनिटीज मानना, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज आपको बार बार आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलेगा। जैसे कि आईआरसीटीसी जब 400 पर था तभी भी हमने डिस्कस किया था, 600 पर आया तभी भी डिस्कस किया, फिर 700 रुपये तक कंपनी कंसोलिडेट कर रहा था तभी भी हमने डिस्कस किया, राइट। यानी कि लगातार जो कंपनी का बिजनेस अच्छा होता है ना, हमेशा गिरावट के अंदर ऑन कंसोलिडेशन फेज के अंदर आपको बाइंग करना होता है, ताकि लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से आपको रिटर्न मिले, राइट। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। तो केपीआईटी टेक की अगर बात की जाए, इतना ज़्यादा मार्केट दोस्तों बुलिश था, राइट, इतना ज़्यादा मार्केट बुलिश था, फिर भी केपीआईटी के अंदर ऑलमोस्ट 1% तक की गिरावट हुआ, 1447 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आया। और केपीआईटी का अभी भी परफॉर्मेंस देखोगे, टॉप से लेके करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करेंगे तो अभी भी केपीआईटी 16 से 17% तक की गिरावट के अंदर हमें दोस्तों ट्रेड कर रहा है। तो केपीआईटी जिस लेवल पर दोस्तों ट्रेड कर रहा है, इसलिए दोस्तों वीडियो क्रिएट करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमें केपीआईटी के अंदर प्ले करने वाला है, राइट। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है अगर आप केपीआईटी के बारे में जानना चाहते हो। तो टेक्निकल चार्ट आप यह देख सकते हो, ये नीचे से जो आपको दोस्तों ट्रेड लाइन आपको देखने को मिल रहा है, ये ट्रेड लाइन है ना, पिछले 1 सालों से केपीआईटी क्या करते आ रहा है, रिस्पेक्ट करते आ रहा है, सपोर्ट लेते हुए आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे ट्रेड लाइन पर आता है, एक सपोर्ट लेता है, तेजी आता है, फिर सेकंड बार सपोर्ट लिया, फिर तेजी आया, आप देख सकते हो, राइट। फिर कंपनी थर्ड बार रिसेंटली यही लेवल पर आ चुका है। यहाँ दोस्तों ऑब्जर्व करना कि पहले सपोर्ट लिया था, ये लेवल्स था, सेकेंड बार सपोर्ट लिया, ये लेवल हुआ, थर्ड बार कंपनी सपोर्ट हमें ले सकता है। और इस बार जब सपोर्ट लेगा, ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे से क्या है, एक ट्रेड लाइन है, आप यहाँ देख सकते हो, राइट। तो जैसी कंपनी फिर सपोर्ट लेके यहाँ से निकलेगा ना, फिर कंपनी गिरावट नहीं आएगा, बल्कि एक अच्छे खासे रैली आएगा, क्योंकि एक ही रेजिस्टेंस कंपनी बार बार दोस्तों ले रहा है। और कोई भी कंपनी ज़्यादा दिन हमें रेजिस्टेंस नहीं लेता, ज़्यादा देर सपोर्ट नहीं लेता। जब भी कंपनी फिर अभी ब्रेकआउट करेगा, राइट, बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगा। और इस बार कंपनी निवेश करने को मौका बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि यही लेवल्स पर कंपनी बहुत बार टाइम स्पेंड कर चुका है। जैसे ये लेवल्स निकालता है, आप देखना कि बड़े बड़े कैंडल्स का आपको फॉर्मेशन होगा, और सबसे पहले 1800 रुपीज़ तक का टारगेट कंपनी अचीव करके दे देगी। और बाकी का डेटा दोस्तों आपको पता ही होगा कि केपीआईटी के अंदर बहुत बार हमने डिस्कस किया था। मेन क्या था ना, मेन इनका टेक्निकल चार्ट था दोस्तों, जो कि हमने कवर किया हुआ है। म्यूचुअल फंड्स भी देखना, तो हर एक महीने म्यूचुअल फंड्स केपीआईटी के अंदर माल बाइंग कर रहा है। एक भी महीने म्यूचुअल फंड्स ने माल नहीं बेचा, केपीआईटी के अंदर भी, विप्रो के अंदर भी, एंड मदरसन सुमी के अंदर भी।
तो KPIT के अंदर देखोगे तो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल लगातार दोस्तों हर एक महीने माल हमें दोस्तों बाइंग किया गया है। तो आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड्स कितना ज़्यादा बुलिश है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को पता है कि ये कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी कितनी ज़्यादा पोटेंशियल रखती है, कंपनी कितनी ज़्यादा आने वाले सालों में तेज़ी आने वाली है, बिजनेस बढ़ने वाला है। म्यूचुअल फंड्स की दोस्तों स्टडी होती है और इसी की वजह से म्यूचुअल फंड धीरे धीरे करके साइलेंटली हमें बाइंग करते हैं। और जब भी बड़ी तेज़ी आएगा ना, सबसे ज़्यादा फायदा यही म्यूचुअल फंड्स को होगा। तो जिसके कारण दोस्तों अगर आपको भी बेनिफिट लेना है तो जितना कंपनी गिरे उतना बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, गिरावट के अंदर खरीदारी करना, ताकि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से गेन मिल सके। KPIT AI के अंदर काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम करता है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के अंदर काम करता है, यानी कि बहुत अच्छे नीश के अंदर, डोमेन के अंदर कंपनी काम कर रहा है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, अलायंस इंटीग्रेटेड मेटालिक्स लिमिटेड। 74 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, मैक्सिमम में 3200% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। तो ये वही कंपनी रिसेंटली 2:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपके पास 1 शेयर होंगे, तो 1 के बदले 2 शेयर आपको मिलने वाले हैं और वही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 3 शेयर। इसी रेशियो के अंदर आपको कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।